हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ई लर्निंग विद दुर्गेश। स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। ई लर्निंग विद दुर्गेश के फ्रेंड सीडीपी की इस क्लास में मैं मुख्यतः आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड जल्दी जल्दी सभी साथी लाइव आ जाइए। ये क्लास आप सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ फ्रेंड हम सीडीपी के इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। कल क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एडवर्ड एल थानराई के सीखने के सिद्धांत के बारे में। उनके सिद्धांत के क्या क्या नाम हैं, क्या क्या उनके सिद्धांत की मोटी मोटी बातें हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हम लोग एक नए मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है स्किनर। जी हाँ फ्रेंड, स्किनर के सिद्धांत के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्या स्किनर का सिद्धांत है, किस प्रकार से इन्होंने अपने थियरी में चीज़ों को समझाया है, स्पष्ट किया है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले स्किनर के बारे में कुछ बेसिक परिचय जान लेते हैं, उसके बाद उसी के सहारे क्लास को आगे लेकर चलेंगे। एक मिनट रुक जाइए जरा। चलो फ्रेंड, तो स्किनर की जब यहाँ तक बात होती है, सबसे पहले जी हाँ, स्किनर का पूरा नाम क्या है? ब्यूरस। जी हाँ फ्रेंड, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं ये। स्किनर जी अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। इनका पूरा नाम है ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। इन्होंने अपने सिद्धांत को सन 1938 से प्रभावित किया था। ठीक है फ्रेंड, ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे मनोविज्ञान के, जिनका नाम है ब्यूरस फ्रेडरिक आयस या BF स्किनर। तो इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था सन 1938 में दिया था। और इन्होंने पहला प्रयोग चूहे पर किया था। पहला प्रयोग फ्रेंड इन्होंने चूहे पर किया, जो किया उन्होंने 1938 में। और दूसरा प्रयोग उन्होंने कबूतर पर किया। यह फ्रेंड यही आपसे पूछा जाता है, इन्होंने किस पे प्रयोग किया? तो इन्होंने फ्रेंड चूहे पर प्रयोग किया और कबूतर पर प्रयोग किया। तो कबूतर 1943 में। क्या फ्रेंड, चूहे पर 1938 में और कबूतर पे 1943 में। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान के शिक्षक थे। उसके बाद पूरा नाम ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर है। और सिद्धांत पहला दिया था 1938 में और दूसरा 1943 में। इनके सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण अन्य नाम है जो जान लीजिए आप लोग। आर्य थियरी, नैमित्तिक, सक्रिय अनुबंधन, कार्यात्मक अभिक्रमिक अनुदेशन। जी हाँ फ्रेंड, लिख लीजिए, यहाँ पर जगह नहीं देखिए, यहाँ पर है सक्रिय अनुबंधन, कार्यात्मक और अभिक्रमिक अनुदेशन। मतलब फ्रेंड जो नाम है मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आप उसको रिवीजन करिए, सुनिए और नोट कर लीजिएगा। पहला नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा नाम है आर्य थियरी, तीसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, चौथा नाम है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, पांचवा नाम है कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत और छठा नाम है अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत। इन नामों से इनके सिद्धांत को जाना जाता है। अगर आप में प्रश्न में इन पाँचों में से यदि कोई आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत नाम याद करेंगे BF स्किनर का। इन्हीं का सिद्धांत ये आपका दिया गया है। आगे के सिद्धांत कुछ और बातें भी चर्चा करते हैं। चलिए, अब सबसे पहले एक प्रश्न उठता है, इनके सिद्धांत का नाम क्रिया प्रसूत सिद्धांत में जो उन्होंने कहा है, तो क्रिया प्रसूत से क्या मतलब होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड। क्रिया प्रसूत अनुबंधन से तात्पर्य ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिससे पुनर्बलन के द्वारा किसी अनुक्रिया को दोहराए जाने पर प्रायिकता बढ़ती है। ऐसे को हम क्रिया प्रसूत व्यवहार को सीखने में सहायता करते हैं, जो व्यवहार किसी ज्ञात उद्दीपक के संबंध में नहीं होता है। स्किनर का मानना है कि अनेक अनुक्रियाएँ के लिए उद्दीपक उपस्थित नहीं आवश्यक नहीं। ठीक है फ्रेंड, कहने का इनका मानना है, सीधा ये थानराई के नियम का खंडन करते हुए कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि अनुक्रिया के लिए उद्दीपक हो, जरूरी नहीं है अनुक्रिया के लिए उद्दीपक है, किसी अन्य रीजन से भी अनुक्रिया कराई जा सकती है। वहीं पर ये खंडन करते हैं पुनर्बलन के द्वारा अनुक्रिया को कराई जा सकती है। आवश्यकता नहीं है कि बार बार आप उद्दीपक लाएं तभी अनुक्रिया होगी, पुनर्बलन के द्वारा भी अनुक्रिया कराई जा सकती है। इसी बात पर बल देते हैं आपके BF स्किनर जी। तब इन्होंने क्या है, इन्होंने बताया कि पुनर्बलन से प्रेरित होने वाले व्यवहार को ही क्रिया प्रसूत कहते हैं। जी फ्रेंड, बच्चा है, जो बालक है, छोटा बालक है, पुनर्बलन के द्वारा
प्रेरित होकर जो भी वह कार्य करता है उसे हम क्रिया प्रस्तुत करते हैं। फ्रेंड, इसी से आपका बना है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। मतलब पुनर्बलन के द्वारा की गई क्रियाएं, यदि पुनर्बलन के द्वारा सकारात्मक मिलता है तो क्रियाएं सकारात्मक होंगी, यदि नकारात्मक मिलता है तो वह कार्य को क्या होगा, दोहराना नहीं चाहेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रस्तुत करते हैं। तो क्रिया प्रस्तुत अधिगम का सिद्धांत का प्रमुख आधार थानराइक द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम का है। जी हाँ फ्रेंड, जैसे आप सभी ने देखा था कि थानराइक के मुख्य नियम में एक था प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम या संतोष का नियम, प्रभाव का नियम या संतोष का नियम। कहने का मतलब इस नियम या नियम क्या कहता था कि किसी कार्य को करने पर यदि बालक को संतोष की, आनंद की प्राप्ति होती है तो बालक उस कार्य को बार बार करना चाहता है। वहीं किसी कार्य को करने पर उसको जो है असंतोष प्राप्त होता है, अर्थात उसको दुख होता है, तो उस कार्य को बार बार दोहराना नहीं चाहता है। इसी पर आधारित है आपका क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। इन्होंने बताते हैं कि मतलब जब उसको पुनर्बलन के पश्चात एक सकारात्मक परिणाम आपको मिलता है तो उस कार्य को बार बार करना चाहता है, और जब नकारात्मक पुनर्बलन के दौरान जो किया गया कार्य तो उसको जो है दुखद प्राप्ति होती है तो उस कार्य को बार बार दोहराना नहीं चाहता है। समझ रहे हैं? इसके विपरीत अनुक्रिया के पश्चात असंतोष का अनुभव होता है, प्राणी उसको बार बार दोहराना नहीं चाहता है। ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने प्रथम प्रयोग चूहे पर किया था सन 1938 में। प्रथम प्रयोग उन्होंने चूहे पर किया था 1938 पर, और द्वितीय प्रयोग उन्होंने कबूतर पर किया था। आपको पता है, पुनर्रिविजन कर लीजिएगा, कबूतर पर किया था 1943। जी हाँ। आगे इनके सिद्धांत कुछ 4 बातें हैं जहाँ से प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं अक्सर। इन्होंने 4 प्रकार के पुनर्बलन की बात कही है अपने सिद्धांत में। पहला पुनर्बल इन्होंने बताया सतत पुनर्बलन, जो लगातार दिया जाता है उसे हम सतत पुनर्बलन कहते हैं। आंतरिक पुनर्बलन जो कभी कभी पुनर्बलन दे और कभी न दे, इसे हम आंतरिक पुनर्बलन कहते हैं। अनुपात पुनर्बलन, कार्य के अनुपात में पुनर्बलन। अंतराल पुनर्बलन का मतलब होता है समय के अनुसार पुनर्बलन। ये 4 माध्यमों से ये क्या है, पुनर्बलन की बातें करते हैं। इसलिए विकल्प नंबर ये 4 पुनर्बलन इनके सिद्धांत की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका प्रयोग वो आधुनिक शिक्षा में किया जा रहा है। आधुनिक जो शिक्षा है इसी सिद्धांत पर है, क्योंकि वर्तमान समय बालक को पुनर्बलन का अधिक अध्ययन करवाया जाता है। उसको ये बताया जाता है कि यदि तुम इतना तैयार कर लोगे तुम्हारा एग्जाम अच्छा चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम तरीके से पुनर्बलित किया जाता है, तब जाकर वह अधिगम करता है। इसलिए फ्रेंड, वर्तमान शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में इनका जो सिद्धांत है वह काफ़ी कारगर है। बच्चे विभिन्न प्रकार के यंत्र जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना नैमित्तिक अनुसंधान या क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत के द्वारा ही सीखते हैं। तो फ्रेंड, ये याद रखिएगा, सतत पुनर्बलन, आंतरिक पुनर्बलन, अनुपात पुनर्बलन और अंतराल पुनर्बलन, ये 4 पुनर्बलन आपकी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इन्होंने 4 प्रकार के पुनर्बलन और सिद्धांत को अपनी महत्व देने की बात स्वीकारी थी। इसीलिए 4 सिद्धांत आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए, विशेषताएं हैं इनके सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले इनके प्रयोग को जरा सा हम समझ लेते हैं। इनके प्रयोग में इन्होंने क्या बताया था, प्रयोग में इन्होंने क्या कहा था, इसको भी जरा समझ लेते हैं। चलिए, इनका जो प्रयोग था फ्रेंड वह यह था कि इन्होंने क्या किया था, एक लीवर वाला इन्होंने जो पिंजरा लिया, उसमें मतलब विभिन्न सारे जो है बहुत सारे बटन वगैरह लगे थे। तो ऐसा एक पिंजरा लिया इन्होंने, और उसमें क्या है, चूहे को जो है रख दिया, और चूहे को जब उसमें क्या है फ्रेंड, ऐसा सिस्टम था उस बॉक्स में कि अगर चूहा क्रिया करते हुए एक ऐसा बटन उसमें लगा था कि उस बटन को दबा देता है, तो वहीं कहीं पर एक ऐसा सिस्टम इन्होंने लगाया था, जैसे यहाँ देखिए लगा हुआ है, यहीं पे देखिए सिस्टम लगा हुआ है कि बगल में एक बॉक्स थी, उसको क्या उसमें दाना आने लगता था, इसमें दाना आने लगेगा। तो इसने देखा क्या कि जो चूहे को भूख लगती है तो चूहा अनुक्रिया करना प्रारंभ करता है। अनुक्रिया करना प्रारंभ करने के लिए वह इधर उधर सारी चीज़ें मतलब पूरे पिंजरे में टहलता है। अब पूरे पिंजरे में टहलते समय एक समय ऐसा आता है कि जब वो एक लीवर पे अपना पाँव रख देता है, और यहाँ से इस माध्यम से उसको जो है दाना आने लगता है, और वह दाने को मतलब खाकर अपने भोजन को प्राप्त कर लेता है, भूख मिटा लेता है। कहने का मतलब फ्रेंड ने सीधे से यही बात कही है कि अनुक्रिया के पश्चात उसको भोजन की प्राप्ति हुई। पहले दीपक को देखकर उसने अनुक्रिया नहीं किया, मतलब जब उसको आवश्यकता हुई, जब वह कार को जब उसको भोजन की आवश्यकता, जब उसको भूख लगी, तब वह अनुक्रिया करना प्रयास किया और हर संभव प्रयास किया। फाइनली क्या किया, अंत में उन्होंने एक ऐसा मतलब बटन जो था पिंजरे में उसको दब गया उसके जो है पैर थे, और क्या है पिंजरे से जो है जो एक लीवर बना हुआ था वहाँ से दाना आने लगा, और जिसको खा कर ये अपनी भूख को मिटा लिया। इसी पर इन्होंने बताया है कि अनुक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति कार्य करता है, व्यक्ति सीखता है,
अन्य कोई माध्यम उसको सीखने में सहायक नहीं होता है। ये थे इनके सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग जिसको हम लोगों ने डिस्क्राइब कर लिया है, समझ लिया है। अब बात करेंगे इनके सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ की। यहाँ शैक्षिक निहितार्थ के सिद्धांत का देखेंगे। चलिए, तो ये क्या कहते हैं देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसरण, इस सिद्धांत के अनुसरण में से माता पिता व अध्यापकों के द्वारा पुनर्बलन, इस सिद्धांत के अनुसरण से माता पिता तथा अध्यापकों के द्वारा पुनर्बलन देकर छात्रों में वांछित परिवर्तन को लाया जा सकता है, मतलब वांछित व्यवहार को लाया जाता है। यदि बच्चे को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए और सतत पुनर्बलन लगातार दिया जाए, उसमें एक वांछित परिवर्तन को लाया जा सकता है। शिक्षा का माता पिता दोनों के द्वारा दिया जाता है। अगला, वांछित अनुक्रियाओं के पुनर्बलिक, वांछित अनुक्रियाओं के पुनर्बलीकरण से बच्चों में, विशेषकर छोटे बच्चों को प्रोत्साहन किया मिलता है जिससे वह उचित व्यवहार कर। कहने का मतलब फ्रेंड कि कार्य के आधार पर पुनर्बलन यदि आप बच्चों को देते हैं, उससे बच्चे उत्साहित होते हैं और अधिगम को और भी बेहतर तरीके से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अगला, यह सिद्धांत अच्छे कार्य, सफलता तथा वांछनीय व्यवहार के लिए तत्काल पुनर्बल देने पर बल देता है। जी हाँ फ्रेंड, कक्षा में यदि कोई बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छी से सारी चीज़ें कर रहा है, आगे जा रहा है, टॉप कर रहा है, प्रत्येक टेस्ट में अच्छे नंबर ला रहा है, तो उसको क्या है, आप तत्काल पुनर्बलन करेंगे। इससे क्या है, तत्काल पुनर्बलन करने से क्या है, उसका जो हौसला है फ्रेंड वो और आगे बढ़ेगा, वह उस फील्ड में और भी अच्छा करने का प्रयास करेगा। इसलिए फ्रेंड कह रहे हैं ना कि अच्छे कार्य, सफलता, वांछनीय व्यवहार के लिए तत्काल पुनर्बल देने पर यह अधिगम और भी बेहतर हो जाएगा। अभिक्रमिक अनुदेशन का प्रतिपादन, शिक्षण मशीन के विकास, इस सिद्धांत के व्यवहारिक उपयोग पर का परिणाम है। फ्रेंड, अभिक्रमिक अनुदेशन जो प्रकार का प्रोग्राम लर्निंग मशीन है वह भी इसी सिद्धांत के देन है। इसका भी प्रयोग शिक्षण मशीन के विकास स्वरूप जो है किया गया था। अभिक्रमिक अनुदेशन 1954 में शिक्षा के क्षेत्र में आया। यह क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत पर, मतलब कहने का फ्रेंड ये पुनर्बलन पर भी आधारित है। अगला, गणित में पहाड़े, भाषा में वर्तनी को याद करते समय इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट को याद रखेंगे कि गणित में पहाड़ा याद करने समय और भाषा में वर्तनी संबंधित त्रुटियों को देखते हुए याद करते समय इस सिद्धांत का मोस्ट रूप से प्रयोग किया जाता है। यह सिद्धांत शिक्षा की प्रक्रियाओं में प्रेरणा तथा महत्व तथा आवश्यकता पर बल देता है। जहाँ फ्रेंड, शिक्षा के क्षेत्र में यदि शिक्षा में अनुक्रिया की बात करते हैं तो यह सिद्धांत मोटिवेशन तथा यह मोटिवेशन के महत्व को जो है हमें बताता है कि एक व्यक्ति के जीवन में, एक शिक्षार्थी के जीवन में पुनर्बलन का क्या महत्व है, यह इस सिद्धांत से पता चलता है। व्यवहार में परिमार्जन में सहायक। यहाँ फ्रेंड, एक बालक के व्यवहार को परिवर्तन करने में यह सिद्धांत काफ़ी मदद करता है। मतलब एक नकारात्मक बच्चे को सकारात्मक पुनर्बलन के माध्यम से, निरंतर पुनर्बलन के माध्यम से एक अच्छे राह पर लाया जा सकता है, उसमें एक अच्छा परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये था फ्रेंड इनके सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ, मतलब क्या क्या शैक्षिक उद्देश्य है जिसको हम लोगों ने देख लिया। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी आप याद रखिएगा। फिलहाल आप इन चीज़ों को याद रखेंगे जहाँ से प्रश्न निरंतर पूछे जाते हैं, जहाँ से फ्रेंड प्रश्न आपके निरंतर पूछे जाते हैं। इन्होंने इनके सिद्धांत के नाम क्या क्या है, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से अक्सर जो है प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो नाम आप याद रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि यहीं से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो नाम आपको एक बार पूरा रिवीजन कर दे रहे हैं। प्रतिपादक हैं आपके वी.एस. स्किनर। प्रयोग किया था चूहे पर। कब किया था, तो कब किया था भैया, 1938 में चूहे पर किया था और 1943 पर इन्होंने किया था कबूतर पर। तो 2 प्रयोग इन्होंने किए थे। उसके बाद इनके सिद्धांत के उपनाम आपसे बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके सिद्धांत का पहला नाम है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, आप ही जानते ही हैं। दूसरा है आर्य थियरी, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थियरी, आर्य थियरी। तीसरा है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। चौथा है कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। पाँचवां है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत और छठवां है अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत। तो ये थे फ्रेंड इनके सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण नाम, जहाँ से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने पुनर्बलन के 4 प्रकार बताए थे जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से एक बार पुनः उसकी रिविजन कर लीजिएगा। सतत पुनर्बलन, आंतरिक पुनर्बलन और अनुपात पुनर्बलन तथा अंतराल पुनर्बलन, ये 4 प्रकार के पुनर्बलन से सीखने की बात करते हैं। सतत पुनर्बलन मतलब लगातार पुनर्बलित करना। आंतरिक पुनर्बलन मतलब कभी कभी पुनर्जीवन देना और कभी नहीं देना। अनुपात मतलब कार्य के अनुपात के अनुसार पुनर्बलन देना और अंतराल मतलब समय के अनुसार पुनर्बलन देना। ये 4 प्रकार के पुनर्बलन की बात करते हैं आपके स्किनर महोदय। तो ये था फ्रेंड आज का आपका क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास में एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय।